brought to you by Infinix. न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घर पर छापेमारी के बाद मीडिया संस्थानों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे खत में मीडिया को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल रोके जाने की अपील की गई है। सीजेआई से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात भी कही गई। इस बात पर भी जोर दिया गया कि मीडिया पर हमला सिर्फ इसकी आजादी को खत्म करना नहीं, बल्कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े 46 लेखकों, संपादकों, पत्रकारों के घर की तलाशी ली थी। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त कर लिए गए। इस पर प्रेस क्लब और कई पत्रकारों ने सीजेआई को खत लिखा। उसमें कहा गया, पत्रकारिता पर आतंकवाद का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि आखिरकार ये कहां जाता है। खत में लिखा गया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि कैसे प्रेस के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत और हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पत्रकारों और रिपोर्टर्स पर राजद्रोह और आतंकी होने के आरोप लगाकर मामला दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे मुकदमों का इस्तेमाल पत्रकारों को उत्पीड़ित करने के लिए किया जाता है। सीजेआई को आगे लिखा गया है, हमारा डर है कि मीडिया के खिलाफ राज्य की कार्रवाइयां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसमें सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा विचार ये है कि मीडिया को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। मीडिया संगठनों ने कोर्ट से जांच एजेंसियों के लिए कम से कम 3 दिशा निर्देश निर्धारित करने की मांग की। इसमें पत्रकारों के उपकरणों की जब्ती को कम करने, पत्रकारों से पूछताछ के नियम बनाने और केंद्रीय एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान निर्धारित किए जाने की मांग शामिल है। मीडिया संगठनों की ओर से कहा गया कि पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए अब कोई विकल्प नहीं कि इस पर सीजेआई संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर न्यूज क्लिक पर आरोप क्या लगे हैं और कंपनी ने इस पर क्या सफाई दी है। न्यूज क्लिक पर चीन से गलत तरीके से पैसे लेने और उससे जुड़े जरूरी कागज एजेंसी के पास सबमिट न करने का आरोप है। वहीं इस मामले पर न्यूज क्लिक की ओर से बयान जारी कर कहा गया, न्यूज क्लिक एक स्वतंत्र न्यूज वेबसाइट है। पत्रकारिता का हमारा कंटेंट उच्चतम मानकों पर आधारित है। न्यूज क्लिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी चीनी इकाई या अथॉरिटी के आदेश पर कोई समाचार या जानकारी पब्लिश नहीं करता है। न्यूज क्लिक अपनी वेबसाइट पर चीनी प्रोपेगेंडा नहीं चलाता है। न्यूज क्लिक ने यह भी कहा कि वो अपनी वेबसाइट पर कंटेंट पब्लिश करने को लेकर नोवेल रॉय सिंघम से निर्देश नहीं लेता। बता दें, शंघाई में रहने वाले अमेरिकी व्यापारी नोवेल रॉय पर चीन के प्रचार के लिए पैसे बांटने के आरोप हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नोवेल और उनकी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक और कई संस्थानों को पैसे पहुंचाए गए। कंपनी की ओर से भी कहा गया कि न्यूज क्लिक को मिलने वाली सभी फंडिंग उपयुक्त बैंकिंग चैनलों से की गई है। न्यूज क्लिक ने कहा कि उसे कोर्ट और उसकी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वो भारत के संविधान के तहत अपनी पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सारी जानकारी मेरी साथी सुरभि ने उठाई थी। देखने वाली बात होगी कि सीजेआई क्या कहते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।